हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो एयरफोर्स है वो वर्ल्ड के चौथे नंबर पर आती है। अब दोस्तों, किसी भी सेना को रैंक में आने के लिए चार चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। चीज़ें तो बहुत सारी होती है, लेकिन चार चीज़ें जो हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्या होता है? सबसे पहले होता है दोस्तों वेपन। वेपन क्या है सेना के पास, वेपन किस तरीके के वेपन्स हैं, मतलब क्या फैसिलिटी है वेपन्स के अंदर, ये चीज़ मैटर करती है। एंड दूसरा मैटर करता है जो सेना की जो संख्या है, मतलब कितने सोल्जर है सेना के अंदर, वो चीज़ भी मैटर करती है। एंड जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है ट्रेनिंग। एंड चौथा है अपने देश के लिए प्यार। ये चार चीज़ें सेना के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आज दोस्तों इन चार चीज़ों में से मैं आप लोगों को वेपन्स के बारे में ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो इंडिया की एयरफोर्स को वर्ल्ड के चौथे नंबर पर लाती है। अब दोस्तों कौन कौन से वेपन्स हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों देखो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एयरफोर्स का काम क्या होता है कि वो हवा से वार करते हैं एंड हवा में युद्ध लड़ते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे फाइटर जेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इंडिया के पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही उनको इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया हो, लेकिन जितने भी बाहरी देशों से लिए वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनका अंदाजा दोस्तों आप लोग नहीं लगा सकते, जो पाकिस्तान को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से चार फाइटर जेट हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं राफेल की। दोस्तों राफेल एक ऐसा फाइटर जेट है जो हर हवा में लड़ने वाले युद्ध को लड़ने में सक्षम है। वो वायु में किसी भी प्रकार के युद्ध को लड़ सकता है एंड उससे हम हवा में उड़ने वाली किसी भी प्रकार की मिसाइल्स को छोड़ सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं क्वांटिटी, वेट एंड इसकी स्पीड के बारे में। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अभी करंट में इंडिया के पास 36 राफेल फाइटर जेट है। दोस्तों 36 इतने ज्यादा हैं कि इनमें से 4 या 5 ही पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ये फाइटर जेट इतनी पावर रखता है। अब हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में। दोस्तों राफेल का वेट जो है वो है दोस्तों यहाँ पे 10,300 किलो। 10,300 किलो का दोस्तों ये एक बहुत मजबूत एंड बहुत ज्यादा पावरफुल उड़ने वाला फाइटर जेट है। एंड दोस्तों जो इसकी स्पीड है, ये दोस्तों एक बंदूक की गोली की तरह इतनी फास्ट चल सकता है। इसकी स्पीड है 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हवा में उड़ सकता है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। इंडिया के जितने भी फाइटर जेट हैं उनमें ये सब में ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है। दोस्तों दूसरा जो फाइटर जेट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों दूसरा फाइटर जेट है सुकोई Su-30MK है। दोस्तों ये लगभग राफेल के मुकाबले है, लेकिन उससे कुछ मामलों में ये पीछे है। अब दोस्तों सुकोई एक ऐसा फाइटर जेट है जो इंडिया के पास काफी टाइम से है। एंड दोस्तों सुकोई जो है ये राफेल के मामले में थोड़ा ज्यादा हैवी भी है एंड ये ज्यादा वेट लेके आसमान में उड़ सकता है एंड आकार में भी ये थोड़ा उससे बड़ा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड, क्वांटिटी एंड वेट के बारे में। अभी दोस्तों करंट में इंडिया के पास सुकोई 260 फाइटर जेट है इंडिया के पास। एंड दोस्तों इसका वेट जो है राफेल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका वेट है 38,800 किलो। अब दोस्तों आप लोग लगा सकते हो अंदाजा कि राफेल से कितना ज्यादा वेटेड है एंड ये कितना वेट उठा सकता है। अब इसकी स्पीड की बात करते हैं तो लगभग इसकी स्पीड भी जो है राफेल के मुकाबले है। इसकी स्पीड है दोस्तों 2,120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये आसमान में दौड़ सकता है एंड दुश्मन को मिनटों के हिसाब से खत्म कर सकता है। अब तीसरा जो फाइटर जेट है दोस्तों ये बहुत ज्यादा वायरल भी होता है एंड इसके बारे में मीडिया में भी या न्यूज में भी बहुत ज्यादा आप लोगों को सुनने के लिए मिला होगा। भले ही किसी फाइटर जेट को पब्लिक जाने ना जाने, लेकिन इसको जानती है। अब दोस्तों इसका नाम है HAL तेजास। दोस्तों एक ऐसा फाइटर जेट है, ये भले ही राफेल और सुकोई से थोड़ा हल्का हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पीड वाला एंड बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट इसको हम कह सकते हैं। ये इंडिया के तीसरे नंबर पर आता है एंड इसकी खासियत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राफेल से भले ही सारी मिसाइलें छोड़ी जा सकती हो, लेकिन जो इसका मिसाइल छोड़ने की पावर है दोस्तों तेजास की बहुत ज्यादा ताकतवर है। मतलब बहुत ज्यादा इस मिसाइल छोड़ने की जो पावर है बहुत ज्यादा है। और हम बात करते हैं इसकी स्पीड, क्वांटिटी एंड वेट के बारे में। अभी दोस्तों करंट में इंडिया के पास 123 तेजास फाइटर जेट हैं। अभी दोस्तों कुछ इंडिया ने ऑर्डर कर रखे जो अभी इंडिया बाद में मंगाई। एंड दोस्तों इसका वेट जो है इसका वेट है 13,000 kg, यानी कि राफेल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसकी टक्कर का ये हम नहीं कह सकते क्योंकि नंबर वन ही होता है। उसके बाद दोस्तों स्पीड है इसकी 2,225 किलोमीटर की स्पीड से ये हवा में उड़ सकता है एंड दुश्मनों को 10 या 15 मिनट में समाप्त कर सकता है। उसके बाद हम चौथे फाइटर जेट की बात करते हैं। दोस्तों चौथा फाइटर जेट है यहाँ पे मिराज 2000। दोस्तों मिराज 2000 जो है ये इंडिया के पास काफी टाइम से है
एंड इसका जो एक्सपीरियंस है एयरफोर्स सोल्जर्स का जो एक्सपीरियंस है इसके साथ वो अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। मिराज दोस्तों एक ऐसा प्लेन है, ऐसा फाइटर जेट है जिसके बारे में दोस्तों, मिराज के बारे में देखो ज़्यादा चर्चे तो नहीं होती, लेकिन मिराज एक बहुत इंडिया एयरफोर्स के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट है। देखो दोस्तों ताकतवर सारी चीज़ें होती हैं, ये जितने भी फाइटर जेट हैं ये सारे ही अपनी अपनी कुछ खूबियाँ रखते हैं, हर कोई एक दूसरे से बेहतर है। लेकिन दोस्तों फर्क डिफरेंस क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसकी हम बात करते हैं पहले क्वांटिटी, वेट और स्पीड के बारे में। दोस्त मिराज की जो क्वांटिटी है अभी इंडिया के पास 50 मिराज फाइटर जेट अभी इंडिया के पास है। अब हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में। इसका वेट जो है, इसका वेट है दोस्तों 17,400 kg, यानी कि ये राफेल और तेजास दोनों से थोड़ा भारी है एंड बड़ा है। उसके बाद इसकी स्पीड की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्पीड जो है वो इन तीनों से हाई है। ये 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ सकता है और दुश्मन को 5 से 10 मिनट में तहस नहस कर सकता है। दोस्तों इंडिया की जो एयरफोर्स है वो इन 4 फाइटर जेट की वजह से इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो वर्ल्ड के चौथे नंबर पर आती है। दोस्तों देखो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि अगर आप लोग इंडियन हो तो प्लीज़ आपको तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी एयरफोर्स के पास ऐसे कौन से वेपन है जो आपकी एयरफोर्स को वर्ल्ड के चौथे नंबर पर लाते हैं। तो ये चीज़ की नॉलेज जो है हर इंडियंस को होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों युद्ध के लिए ऐलान करना एंड युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब आमने सामने की बात आती है ना तो हर किसी के बस की नहीं होता। एंड सेना भले ही कितनी भी ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो वेपन्स की जो सुविधा होती है अगर सेना के पास नहीं है तो टैलेंट वैलेंट सब धरा रह जाता है। इसलिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने अपनी सेना को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। भले ही उन्होंने देश में कितनी महंगाई की हो, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो बाकियों के देश से टक्कर लेने में अब सक्षम है एंड वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।